गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। भजन पाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत जो हमारा प्रकरण चल रहा है वह है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। आइए गद्यांश की व्याख्या को आगे समझते हैं। आगा खां महल में खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी, जहाँ पर कस्तूरबा कैद थी। हवा की दृष्टि से भी स्थान अच्छा था। महात्मा जी का सहवास भी था, अर्थात महात्मा गांधी भी उनके साथ थे। किंतु कस्तूरबा के लिए यह विचार ही असह्य हुआ कि मैं कैद में हूँ, यानी कि उनके लिए असहनीय बात थी, ये उसे सहन नहीं कर पा रही थी कि मैं जेल में हूँ। उन्होंने कई बार कहा, मुझे यहाँ का वैभव कतई नहीं चाहिए, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। सरकार ने उनके शरीर को कैद रखा, किंतु उनकी आत्मा को वह कैद सहन नहीं हुई। जिस प्रकार पिंजड़े में पक्षी प्राणों का त्याग करके बंधन मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार कस्तूरबा ने सरकार की कैद में अपना शरीर छोड़ा और वह स्वतंत्र हुई, अर्थात उन्होंने जेल में ही मृत्यु को प्राप्त किया। उनके इस मूक अर्थात जो जिसमें आवाज़ ना हो, चुप किंतु तेजस्वी बलिदान के कारण अंग्रेजी साम्राज्य की नींव ढीली हुई और हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत कमज़ोर हुई। कस्तूरबा ने अपनी कृति निष्ठा के द्वारा यह दिखा दिया, अर्थात अपने कर्म के द्वारा यह दिखा दिया कि शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृति का एक कण अधिक मूल्यवान और आबदार होता है। आबदार अर्थात शानदार। शब्द शास्त्र में जो लोग निपुण होते हैं उनको कर्तव्य की हमेशा ही विचिकित्सा करनी पड़ती है, अर्थात वो जो लोग बोलते हैं हमेशा इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि इस कार्य को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि विचिकित्सा का अर्थ होता है कि वो असमंजस की स्थिति में पड़े रहते हैं। कृतिनिष्ठ लोगों को ऐसी दुविधा कभी परेशान नहीं कर पाते, यानी कि जिन लोगों को अपना कर्म करना होता वो तो अपना कर्म करते ही हैं। कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था। कभी कोई चर्चा शुरू हो जाती तब मुझसे यही होगा और यह नहीं होगा, इन दो वाक्यों में ही वह अपना फैसला सुना देती थी। आश्रम में कस्तूरबा हम लोगों के लिए माँ के समान थी। सत्याग्रह आश्रम यानी कि तत्वनिष्ठ महात्मा जी की संस्था थी। उग्र शासक मगन लाल भाई उसे चलाते थे। ऐसे स्थान पर अगर वात्सल्य की आर्द्रता हमें मिलती तो वह कस्तूरबा से ही, अर्थात वो अपने बच्चों की तरह सबसे प्रेम करती थी। कई बार आश्रम के नियमों को ताक पर रख देती। आश्रम के बच्चों को जब भूख लगती थी तब उनकी दादबाही सुनती थी, अर्थात कस्तूरबा ही उनकी सुनती थी। नियमनिष्ठ लोगों ने बा के खिलाफ कई बार शिकायतें करके देखी, किंतु महात्मा जी को अंत में हार खाकर निर्णय देना पड़ा कि अपने नियम बा को लागू नहीं होते, यानी कि बा अपने ही नियमों के अनुसार चलती थी, बा पर महात्मा गांधी के नियम कानून नहीं चलते थे, वो उनके नियम कानूनों के अनुसार नहीं चलती थी। आश्रम में चाहे बड़े बड़े नेता आएँ या मामूली कार्यकर्ता आएँ, उनके खाने पीने की पूछताछ अत्यंत प्रेम के साथ यदि किसी ने की हो तो वह पूज्य कस्तूरबा ने ही, अर्थात कस्तूरबा ही सबके खाने पीने की जिम्मेदारी को संभालती थी। आलस्य ने तो उनको कभी भी छुआ तक नहीं। किसी प्राणघातक बीमारी से मुक्त होकर चंगी हुई हो और शरीर में जरा सी शक्ति आई हो कि तुरंत बा आश्रम के रसोई में जाकर काम करने लग जाती। ठेठ आखिर में उनके हाथ पांव थक गए, शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ, अर्थात जीर्ण शीर्ण का अर्थ होता है कमज़ोर। मुंह में एक भी दांत बचा नहीं, आंखें निस्तेज हो गई थी, अर्थात आंखों में तेज नहीं रहा था, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई थी। तब भी वह रसोई में जाती और जो काम बन सके आस्थापूर्वक करती।
मैं जब उनसे मिलने जाता और जब वह खाने के लिए मुझे कुछ देती तब छोटे बच्चों की तरह हाथ फैलाने में मुझे असाधारण धन्यता का अनुभव होता। वह भले ही अशिक्षित रही हो, संस्था चलाने की जिम्मेदारी लेने की महत्वाकांक्षा भले ही उनमें कभी जागी नहीं हो, महत्वाकांक्षा अर्थात इच्छा। देश में क्या चल रहा है उसकी सूक्ष्म जानकारी वह प्रश्न पूछ कर या अखबारों के ऊपर नज़र डालकर प्राप्त कर ही लेती थी।